ये है 10 प्रोडक्टिविटी टिप्स जो कि आपके लाइफ में लाएगा एक बहुत बड़ा चेंज। अगर आप अपने लाइफ में अपने आप को जल्दी सक्सेसफुल देखना चाहते हो, कामयाब देखना चाहते हो, तो आपको हमेशा फोकस और प्रोडक्टिव होना पड़ेगा। कामयाबी के लिए प्रोडक्टिविटी बहुत जरूरी होता है। प्रोडक्टिविटी ये होता है कि कम से कम टाइम में किसी चीज से ज्यादा फायदा उठाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्टूडेंट हो तो कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा चीजें लर्न करो, या आप स्किलफुल पर्सन हो तो कम से कम टाइम में कोई अच्छी सी चीज बनाओ, या बिजनेसमैन है तो कम से कम टाइम में अच्छी तरीके से ज्यादा कस्टमर के साथ डीलिंग करें और उनको अच्छी तरीके से सर्व करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सराउंडिंग में ऐसे बहुत सी चीजें होते हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो हमें डिस्टर्ब करते हैं, जो हमें काम करने नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल, हमारा मोबाइल फोन हो गया जिससे हम बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक है, अगर हम वो अपने डेली लाइफ में अपनाए तो न सिर्फ हम इन डिस्ट्रैक्शन से अपने आप को बचा सकेंगे बल्कि हम अपने काम में प्रोडक्टिव होंगे। तो आज मैं आपको 10 प्रोडक्टिविटी टिप्स बताऊंगा जिसकी वजह से आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और आप कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। टिप नंबर 1, यूज 80-20 रूल। 80-20 रूल में बेसिकली ये होता है कि हम किसी भी काम में 80% रिजल्ट 20% एफर्ट से हासिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी का पेपर है और वो 80% मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसको सिर्फ 20% काम करना होगा जो कि उससे 2-3 दिन लेगा। लेकिन अगर वो 100% मार्क्स लेना चाहते हैं या 98% मार्क्स लेना चाहते हैं तो फिर उसको 80% आवर काम करना होगा जो कि उससे 10 से 12 दिन ले सकते हैं, और सिर्फ 20% मार्क्स लेने के लिए उसका बहुत ज्यादा टाइम जाया होगा। टिप नंबर 2, प्रैक्टिस द आइजनहावर मैट्रिक्स। आइजनहावर मैट्रिक्स में हम अपने काम को 4 मैट्रिक्सेस में डिवाइड करते हैं। जो भी हमारे काम होते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, अर्जेंट होते हैं, वो हम फर्स्ट मैट्रिक्स में डालते हैं। जो काम अर्जेंट नहीं होते लेकिन इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो हम सेकंड मैट्रिक्स में डालते हैं, और जो काम अर्जेंट होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते तो वो हम थर्ड मैट्रिक्स में डालते हैं, और जो काम न अर्जेंट होते हैं न इम्पोर्टेंट होते हैं तो वो हम फोर्थ मैट्रिक्स में डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपने काम के हवाले से किसी को कॉल करना, ये आपके लिए अर्जेंट भी है, इम्पोर्टेंट भी है। दूसरा मैट्रिक्स में आपके लिए कोई चीज अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यूट्यूब के लिए हफ्ते में एक वीडियो डालता हूँ, ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं, ये मैं अर्जेंट नहीं कर सकता। और तीसरा, जो चीज आपके लिए अर्जेंट है लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आपके पड़ोस में किसी का एक्सीडेंट हो गया तो उसको हॉस्पिटल लेके जाना या इमरजेंसी वालों को कॉल करना, ये आपके लिए अर्जेंट है लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और द लास्ट मैट्रिक्स, जो आपके लिए ना अर्जेंट है ना इम्पोर्टेंट है, किसी के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे गैर जरूरी बात करना या गैर जरूरी वीडियोस देखना या कोई ऐसे एक्टिविटीज करना जो आपके लिए ना इम्पोर्टेंट है और ना अर्जेंट है, तो वो हम फोर्थ मैट्रिक्स में डालते हैं। प्रोडक्टिविटी टिप नंबर 3, यूज अ टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट एक पेपर होता है और रात के वक्त उस पेपर पर हम अपने आने वाले दिन का सारा इम्पोर्टेंट काम लिखते हैं कि कल मैं सबसे पहले ये काम करूंगा, उसके बाद ये करूंगा और फिर ये करूंगा, और अगले दिन हम एक एक को धीरे धीरे कंप्लीट करते हैं और उसको टिक मार्क लगाते हैं। तो आप भी अपने दिन का टू डू लिस्ट बनाएं और ये टू डू लिस्ट आपको हेल्प देगा कि कौन से टाइम पे कौन सा काम करना है और आपकी काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। लेकिन इतना बड़ा भी मत बनाए कि फिर आपके लिए हैंडल होना मुश्किल हो जाए। टिप नंबर 4, सेट स्मॉल एंड क्लियर गोल। अपनी जिंदगी में हमेशा स्मॉल और क्लियर गोल रखो जो आपके लिए रियलिस्टिक हो, जो हकीकत पर मबनी हो कि हाँ ये तो हो सकता है, जो आपके लिए एंटरटेनेबल हो, जिसको करने में आपको मजा मिलता है, आपको दिली खुशी मिलती है, जो आपके लिए अचीवेबल हो कि हाँ ये तो मैं अचीव कर सकता हूँ, ये तो इजी है, ये तो हो सकता है, और जो आपके लिए मैनेजेबल हो, जिस पर आपका पूरा कंट्रोल हो। तो हमेशा अपनी जिंदगी में स्मॉल और क्लियर गोल रखो कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए कि 2 महीनों में मुझे ये करना है, 4 महीनों में ये करना है। तो इसकी वजह से आपके काम में बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी क्योंकि वो इजी और रियलिस्टिक लगता है। टिप नंबर 5, लिमिट परफेक्शनिज्म। कभी भी परफेक्शनिज्म के पीछे मत भागो कि मैं ये चीज इस टाइम में परफेक्ट, एक्यूरेट और सही तरीके से करूंगा। कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा काम करो और परफेक्शनिज्म को भूल जाओ। वक्त के साथ साथ आप खुद परफेक्ट हो जाएंगे। टिप नंबर 6, सेट मेनी डेडलाइन। इसका मतलब ये है कि आप अपने हर काम के लिए कम से कम टाइम रखो कि मैं ये काम इतने टाइम में करूंगा, इतने दिन में करूंगा। अगर कोई काम आपसे 2 दिन में हो सकता है तो उसके लिए कभी भी 5 दिन का डेडलाइन मत रखो क्योंकि फिर वो आपसे 5 दिन लेगा। तो हमेशा अपने काम के लिए मेनी डेडलाइन रखो, इसकी वजह से आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टिप नंबर 7, फोकस एज मच एज यू कैन। जितना आपसे हो सकता है उतने अपने काम में फोकस करो। काम के वक्त अपना मोबाइल अपने आप से दूर रखो, अपने काम का जगह साफ सुथरा रखो और कोई भी ऐसा चीज अपने साथ मत रखो जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। अगर आपका कोई बड़ा टास्क है तो वो स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करो, तो फिर आपके लिए एक एक पर
फोकस करना आसान होगा और जितना आपका फोकस स्ट्रांग और कांस्टेंट होगा तो उतना आप प्रोडक्टिव होंगे। टिप नंबर 8, प्रैक्टिस कंटिन्यूअस लर्निंग। अपने स्किल के मुताबिक, अपने बिजनेस के मुताबिक या अपने फील्ड के मुताबिक हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। जो भी आपके फील्ड के मास्टर लोग हैं उनसे इंटरेक्शन रखो, अपने फील्ड के मुताबिक वीडियोस देखो, अपने फील्ड के मुताबिक बुक्स पढ़ो और स्किलफुल लोगों से इंटरेक्शन रखो और हमेशा कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करो, ट्राई करो और कुछ न कुछ सीखते रहो। इसकी वजह से आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा और जितना आपका स्किल, आपका थॉट प्रोसेस और आपका लर्निंग होगा तो उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। टिप नंबर 9, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू। हर हफ्ते या महीने में एक बार जरूर अपने काम पर नजरसानी करो, उसका विजुअलाइजेशन करो कि इस महीने में मैंने कितना काम किया, किस तरीके से किया, कौन से मेरे वीक पॉइंट्स थे, कौन से अच्छे पॉइंट थे, किस तरह मैं अपने काम को बेहतर बना सकता हूँ और किस तरह मैं अपने वीक पॉइंट को खत्म कर सकता हूँ। तो इससे आपको जनरल आइडिया मिलेगा कि किस जगह मुझे इम्प्रूव करना है और फिर आपके काम में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा। टिप नंबर 10, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अपने सेहत का ख्याल रखो, प्रॉपर स्लीपिंग, एक्सरसाइज और अपना डाइट का पूरा ख्याल रखो। इसकी वजह से आपका मेंटली और फिजिकली हेल्थ फिट और एनर्जेटिक होगा और जब आप मेंटली और फिजिकली एनर्जेटिक और फिट होंगे तो फिर आप अपने काम में प्रोडक्टिव होंगे। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो प्रोडक्टिविटी के हवाले से। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनको भी फायदा हो सके और इस तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमको सपोर्ट मिले और आपको नॉलेज मिले। थैंक यू।